शोर यूं ही मचाया नहीं जाता है, कोई तो तकलीफ ज़रूर होगी। ये बात यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठे माझी मछुआ समाज, धीमर समाज के लोगों पर सटीक इसलिए बैठ रही है क्योंकि ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश भी हो रही है। इस बारिश के बीच परिवार सहित ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बच्चे भी साथ में हैं, परिवार के लोग भी हैं और कुछ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद है जो इनके समर्थन में आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चलिए एक एक करते हुए कुछ लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार इन्हें तकलीफ़ किसने दी है, किस चीज़ के लिए ये शोर मचा रहे हैं और क्या इसकी मुख्य वजह है। तो माझी मछुआ समाज के अध्यक्ष कौन है? आप है? मैं ब्लॉक सचिव। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? सोहनलाल बावके, मैं ब्लॉक सचिव लाल बर्रा। बताएंगे किस बात को लेकर आज कलेक्ट्रेट के सामने में आप लोग धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं? इसका मेन कारण है, हम 2 सालों से हमारे लाल बर्रा में जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके जो घुसपैठ किए हुए हैं और हमारे जो समाज के लोग हैं जिनको बाहर किया हुआ है, हम उसकी जांच में भी गए थे। जो जनपद स्तरीय जो जांच होती है, चारों समिति में 10-10, 12-12 लोग जो वैलिड पाए जा रहे हैं, उसके बाद में भी जो डीआर साहब है और जो मत्स्य विभाग है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम आज पूरे परिवार सहित पूरे बालाघाट जिले के जो हमारे समाज के लोग हैं। कौन से जाति के लोग हैं जिन्होंने आपकी जाति का प्रमाण पत्र बना लिया, ये फायदा उठाया है? वो सिंगरौर जाति के लोग हैं जो सामान्य जाति में आते हैं, पर इनने ढीमर समाज का और कहार का जाति प्रमाण पत्र बना लिए हैं और एक एक घर से पूरे परिवार 7-7, 8-8 लोग काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से धीमर समाज के लोगों पर क्या प्रतिकूल असर पड़ रहा है? हमारे ऊपर बहुत प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हमारी रोजी रोटी नहीं मिल रही है, हम मट्टी फेंक रहे हैं, बाहर कमाने जा रहे हैं हमारे लोग, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। जनप्रतिनिधि के तौर पर डुलेन जी, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या इनकी शिकायत थी और इनकी शिकायत को सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया? संविधान के अनुसार जो जातियों का विघटन या बंटवारा हुआ है, उसमें एसटी अलग काम कर रही है, एसटी एससी समाज अलग काम कर रहा है, वैसे ही मछुआरा समाज भी अलग एक जाति के रूप में सामने है। और शासन ने उनको जो लाभ देने का प्रयास किया है कि मछुआरा जो है वो मत्स्य आखेट करेगा, और मत्स्य आखेट करेगा तो उसमें जो क्षेत्रीय स्तर पे जो तालाबें हैं, चाहे वो जिला स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो या ग्राम पंचायत स्तर पे हो, पहली प्राथमिकता मछुआरों को दी गई है। लेकिन अभी जो बोरी समिति में जो मामला उठा है और सर्राटी जलाशय में भी मामला उठा है, एक एक परिवार के दूसरे समाज जो सामान्य जाति में आते हैं, उन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बना करके इन मछुआरों का शोषण करने का प्रयास किया है और इनके हकों का हनन किया है। इसलिए ये लोग सब आक्रोशित होकर शासन को 1-2 बार ज्ञापन दे भी चुके हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। उसमें जांच कर जो दोषी हैं उनको बाहर किया जाए और जितने दिनों से उन्होंने लाभ लिया है उसका भी मुआवजा ना उनसे वसूला जाए। सुनने में आया है कि 2 साल से ये लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या जाति का वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे प्रशासनिक अधिकारी बालाघाट? वेरिफिकेशन तो उनके पास है, उनके पास तो पूरा लीफलेट रखा हुआ है बिल्कुल संविधान के अनुसार। आज उसमें जाति का कोई भेद नहीं है, उन लोगों को तो सिर्फ जांच करके जो लोग फर्जी लोग हैं उनको बाहर किया जाए, बस। फिर भी क्या वजह इतना देर लगा रही है जांच करने में ही, एक निर्णय लेने में प्रशासन? मछुआरा समाज का एक स्पष्ट लगता है, दोनों जो यहाँ हमारे दल काम करते हैं, इन लोगों ने इनका वोटों का उपयोग किया है। समय आया इनसे वोट ले लो और मामला खत्म। उसके बाद इनको सहयोग की भूमिका तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, जो चीज़ आज महसूस हो रही है। तो डुलेन जी ठाकरे है, जिला पंचायत के सदस्य है और इनका ये कहना है कि मछुआ समाज के वोटों के अधिकारों का यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उपयोग किया है, उपभोग किया है। उसके एवज में जो अधिकार है इनके, उनको संरक्षित करने के लिए ना तो प्रशासन ने काम किया है ना तो जनप्रतिनिधियों ने। जिला अध्यक्ष आप है मछुआ समाज के, क्या नाम आपका? ईश्वर दयाल उके। उके जी, बताएंगे आज बारिश के दौरान आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, कितने सालों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इतने सालों में आप लोगों ने कहाँ कहाँ तक आवेदन निवेदन किया है? हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय से 4-5 बार मिले, 2 बार एडिशनल सर से मिले कि हमारे समाज के साथ जो कुटाराघात हो रहा है, जो लोग सामान्य वर्ग से आकर पिछड़ा वर्ग की जाति बनाकर हमारा जो उपयोग कर रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं, आप उसको रोकिए। उसकी कार्रवाई भी किए। कार्रवाई में तहसीलदार महोदय ने, एसडीएम सर ने और कलेक्टर महोदय ने, तीनों ने वो फर्जी पाए गए, ये उनकी जांच में फर्जी पाए गए, उनको निष्कासित करना चाहिए, ये हमारा कहना है।
और जिस एक घर से 2-2, 4-4, 6-6 लोग जो एक ही परिवार के हैं, लेकिन अलग अलग जाति प्रमाण पत्र बने, किसी का डीमर है, किसी का माझी है, किसी का कार है, किसी का सिंगरोड़ है, किसी का सिंगरा है। तो इनको समितियों से बहिष्कृत कर पुनः हमारे जो समाज के लोग हैं, जो 2008 की नीति के अंतर्गत आते हैं कि नदी नालों के किनारे गांव के बाहर बरसात करने वाले और पानी में घुसकर मछली मारने वाले, ऐसे समाज के लिए 2008 की नीति बनी है। और उसमें डीमर, काज, बोई, केवट, कार, मल्ला, इनको पूर्ण अधिकार है, बाकी दूसरी जात को अधिकार नहीं है। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने डीआर, मछली विभाग, भोपाल जो मुख्य मत्स्य विभाग है उसको भी सूचित किया है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज यहाँ पर बैठे हैं तो आज अभी कोई अधिकारी आए आप लोगों के पास, मुलाकात हुई किसी से, किसी ने कोई जवाब दिया है? अभी उप संचालक महोदया पूजा रोगड़े आई थी, उन्होंने कहा कि हम 7 दिन के अंदर में आपका ये जांच करके कंप्लीट कर देंगे, लेकिन बोले ये जो कमेटी है, जो ब्लॉक स्तरीय कमेटी की जो एक बार जांच हो चुकी है, 2 बार उन्होंने अनुशंसा पत्र यहाँ जिला में जमा कर दिया है। उनका कहना है कि जिला सीओ जिस दिन तारीख निर्धारित करेंगे उस समय हम 7 दिन के अंदर आपका जो ये मामला है। कौन सा मामला? क्योंकि जाति प्रमाण पत्रों की जांच तो वो कर नहीं सकते, वो तो प्रशासनिक स्तर का मुद्दा है ना। उनका कहना है कि ये जो निष्कासन है जातियों का, इसका निष्कासन करके पुनः आपकी नई समिति बनाएंगे, ऐसा उनका कहना है, हमारा नहीं। मत्स्य विभाग की? हाँ, विभाग की। तो यहाँ डीआर महोदय तो आया नहीं, क्योंकि यहाँ अनुशंसा मत्स्य विभाग करता है और समिति डीआर बनाता है। यदि ये दोनों लोग यहाँ होते तो कुछ और समाधान निकलता। तो धरना प्रदर्शन की मूल वजह यही है कि मछुआ धीमर समाज के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और यह हनन पूरे ज़िले में हो रहा है, ऐसा आरोप है। हालांकि इनके आरोप में कितनी सत्यता है इसे लेकर यहाँ पर अधिकारी पहुँचे और इन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर जिस तरह का आश्वासन इन्हें दिया गया है, क्या उसके अनुरूप अधिकारी कार्रवाई कर पाते हैं या फिर नहीं।